शास्त्रों के अनुसार दान को एक महान पुण्य कर्म और मानव जीवन का आवश्यक अंग माना गया है। यह न केवल समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो व्यक्ति दान नहीं करता या दूसरों की मदद के लिए अपनी संपत्ति या संसाधनों का उपयोग नहीं करता, शास्त्रों में उनके लिए कठोर परिणाम और सजा का उल्लेख किया गया है। यह सजा उनके इस जीवन और अगले जन्म दोनों में दिखाई दे सकती है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको 10 उदाहरण देकर यह समझाते हैं कि दान नहीं करने वालों को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़े समस्त पूजा पाठ की विधि, सभी व्रत एवं त्योहार की जानकारियां, संपूर्ण व्रत एवं त्योहार की कथाएं आपके लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। नंबर 1, पुनर्जन्म में दुष्परिणाम। शास्त्रों के अनुसार दान न करने वाले लोगों को अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके कर्म फल के अनुसार वे गरीबी, शारीरिक कष्ट और मानसिक अशांति से ग्रसित हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद नहीं करता, वह अगले जन्म में ऐसे प्राणी के रूप में जन्म ले सकता है जो स्वयं सहायता के लिए तरसता रहता है, जैसे कि कुत्ता, भिखारी या अन्य असहाय जीव। 2, स्वर्ग से वंचित रहना। दान को धर्म का आधार माना गया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के स्वर्ग जाने के मार्ग में उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की भूमिका होती है। जो व्यक्ति दान नहीं करता, वह पुण्य संचय नहीं कर पाता और स्वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। विष्णु पुराण में कहा गया है कि दान पुण्य करने से ही आत्मा को शुद्धि मिलती है और वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। 3, कर्म चक्र और कष्टपूर्ण जीवन। दान न करने वाले लोग अपने जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट भोगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संपत्ति या संसाधन केवल अपने उपयोग के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें समाज के कल्याण के लिए भी साझा किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसकी संपत्ति नष्ट हो सकती है। महाभारत में उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने सुख के लिए करता है और दूसरों की मदद नहीं करता, उसकी संपत्ति किसी न किसी प्रकार से क्षीण हो जाती है, चाहे वह चोरी, बीमारी या किसी आपदा के माध्यम से हो। 4, मन और आत्मा की अशांति। दान करने से आत्मा को शांति मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता, वह अपने भीतर एक खालीपन और असंतोष महसूस करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाता और सदा अशांति का अनुभव करता है। 5, नरक की यातनाएं। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में विस्तार से बताया गया है कि दान न करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद नरक की कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें कुंभीपाक नरक जैसे स्थानों में भेजा जाता है, जहां उन्हें भूख, प्यास और असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। ऐसे लोगों को जीवित रहते हुए जिस सुख संपदा का घमंड होता है, मृत्यु के बाद वही उनके लिए अभिशाप बन जाती है। 6, संपत्ति का व्यर्थ होना। दान न करने वाले लोगों की संपत्ति टिकाऊ नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार धन का सही उपयोग केवल तभी होता है जब वह जरूरतमंदों और समाज के हित में खर्च किया जाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसकी संपत्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए भविष्य पुराण में उल्लेख है कि बिना दान किए अर्जित धन का अंत अनचाहे तरीकों से हो जाता है। 7, सामाजिक और आध्यात्मिक हानि। दान न करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता। वह केवल भौतिक संसाधनों का संचय करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बाधित करता है। मनुस्मृति में लिखा है कि समाज में वही व्यक्ति आदर और मान्यता प्राप्त करता है जो दानी और परोपकारी होता है। 8, परिवार और वंश की हानि। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो लोग अपने परिवार के लिए भी संपत्ति का उपयोग नहीं करते या कंजूस बने रहते हैं, उनके वंश को भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि दान न करने वाले व्यक्ति के परिवार को पीढ़ियों तक गरीबी और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। 9, मानव धर्म की अवहेलना।
दान मानव धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह न केवल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होता है, बल्कि वह अपने धर्म का भी उल्लंघन करता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा व्यक्ति ईश्वर के न्याय के समक्ष दोषी ठहराया जाता है। 10. आध्यात्मिक पतन। दान न करना व्यक्ति के आध्यात्मिक पतन का संकेत है। ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार, लोभ और मोह में फंसकर अपने जीवन के उच्च उद्देश्यों को भूल जाता है। यह स्थिति उसकी आत्मा के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। उपनिषदों में उल्लेख है कि जो लोग दूसरों की सेवा या मदद नहीं करते वे अंततः अपने जीवन की शुद्धि और मोक्ष से वंचित हो जाते हैं। निष्कर्ष शास्त्रों के अनुसार दान केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। यह समय, श्रम, ज्ञान और भावनात्मक समर्थन के रूप में भी हो सकता है। जो व्यक्ति इस महान कार्य से विमुख रहता है उसे न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। दान न करने वाले लोगों को आत्ममंथन कर अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, क्योंकि दान न केवल समाज को सशक्त बनाता है बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है।